हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं खास मेहमान डॉक्टर एस.के. सरीन हैं, डायरेक्टर हैं ILBS के और दिल्ली सरकार की कोविड-19 पैनल के चेयरमैन भी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत के लिए। डॉक्टर सरीन, ये जो स्टडी है इससे क्या समझ में आता है, क्योंकि सबके मन में यही सवाल है कि टीका लेने से हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, ये कहा गया था, लेकिन केसेस जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। केरल है और आज जो नंबर्स हैं हमारे 42,000 से ज्यादा, वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट मसला आपने रेज किया है। पहले अमेरिका की और बाकी कंट्रीज़ की जहां mRNA वैक्सीन फाइज़र है, वहां फाइज़र वैक्सीन डेवलप गई थी वुहान चाइना वायरस के लिए और उससे एफिकेसी 94% बताई गई थी और ये ओरिजिनल वायरस के लिए थी। जब वहां डेल्टा वेरिएंट गया, जो एक्सपेक्टेड है कि इंडिया से ही एक तरह से ट्रेवल हुआ, वहाँ पर वैक्सीन की एफिकेसी 66% रहेगी और जिन लोगों को भी पहले वैक्सीन लगी हुई थी उन लोगों में भी इन्फेक्शन पाया गया। तो ये भारत के लिए नया नहीं है। भारत के अंदर वैक्सीन्स जो हैं, हम लोगों ने सबसे पहली स्टडी ILBS से जब हुई थी, उस समय करीब 1800 हेल्थ केयर वर्कर जो हमारे थे, उसमें से जिन लोगों को 2-2 डोजेज वैक्सीन की लग गई थी, ये वैक्सीन इंडियन मेड वैक्सीन कोविशील्ड थी और इस वैक्सीन के लगने के बाद में हमें उम्मीद थी कि लोगों में एंटीबॉडीज बनेंगी तो बचे रहेंगे। पर जब अप्रैल के अंदर और मई के अंदर डेल्टा वेरिएंट आया दिल्ली में, तो इन लोगों में से भी करीब 10 से 12% लोगों के अंदर दोबारा इन्फेक्शन हुआ। पर कोई भी व्यक्ति सीवियर इन्फेक्शन के कारण ऐसा नहीं कि उसे बहुत ज्यादा जानलेवा बीमारी हुई। पर हाँ, ये क्लियर था कि अगर आप पुरानी वैक्सीन लिए हुए हैं तो नई वैक्सीन आपको, नई इन्फेक्शंस जो हैं, म्यूटेंट्स, आपको पूरा बचा पाएंगे जी। जो करंट स्टडी की आप बात कर रहे हैं वो उसी का एक तरह से रिफ्लेक्शन है कि अगर आपका वायरस म्यूटेट होता रहेगा तो जो ओरिजिनल वायरस के खिलाफ वैक्सीन बनी है वो उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। इट इज लाइक ए लॉक एंड की। अगर आप लॉक बदल देंगे तो की कैसे लगेगी उसके अंदर? तो जिस लॉक के लिए, जो एंटीजन के लिए की है, एंटीबॉडी है, अगर एंटीजन आपका लॉक ही बदल जाएगा, व्हाट इज लॉक? दैट इज द प्रोटीन। उस प्रोटीन को अगर आप बदलते रहेंगे तो ये समस्या हमेशा चलती रहेगी। इसलिए हमें समय से आगे चलना है। हमें हर वेरिएंट का पता लगाने के लिए लार्ज स्केल जीनोम सीक्वेंसिंग करनी है और तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो डॉक्टर साहब, जिन लोगों ने डबल डोज ले लिया, यानी कि जिनका वैक्सीनेशन का डोज पूरा हो चुका है, उन्हें अब क्या सावधानियां बरतना है? क्योंकि कई बार लोग लापरवाही भी बहुत ज्यादा बरत रहे हैं, हमने देखा है। ये हर बार कहने से भारत में बहुत फर्क पड़ा है। बार बार NDTV ने इस मुहिम को तेज किया है एंड आई थिंक यू हैव डन कमेंडेबल जॉब। अब मैं जहां तक भी जाता हूं, अस्पताल में, मरीजों में, रिश्तेदारों में, मैं देखता हूं कि वैक्सीन लगी हो या ना लगी हो, करीब करीब 90% लोग अपना मास्क लगाए रहते हैं। अगर आप अपने कमरे में हो तो आप मास्क उतारें, अगर आप कमरे के बाहर हो बिल्कुल मास्क ना उतारें। अगर आपकी 2 डोज लग गई हैं, पहली बात, उसके 4 हफ्ते तक एंटीबॉडी का लेवल ऊपर नहीं आएगा। तो आप ये सोचे आज मेरी सेकेंड डोज लग गई, कल से मैं सारी चीजें ताक में रख दूं, वो नहीं करिएगा जी। 4 वीक्स इज मिनिमम रिक्वायर्ड। उसके बाद में कई लोगों ने जनवरी फरवरी में अपनी फर्स्ट डोज ली थी और उसके बाद उस समय तो 4 हफ्ते के बाद सेकेंड डोज लग जाती थी। उन लोगों ने जिन्होंने अपनी वैक्सीन की सेकेंड डोज मार्च तक ले ली थी, उन लोगों के लिए भी ये जरूरी नहीं कि उनका एंटीबॉडी का लेवल आज भी उतना हाई होगा, हो सकता है कम हो जाए। उन लोगों को और ज्यादा एहतियात बरतना है। तीसरा, जिन लोगों की अभी सेकंड डोज नहीं लगेगी है, फर्स्ट डोज लगी है, उनको निश्चित रूप से एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है, क्योंकि अब भारत में या वर्ल्ड में हर जगह सिर्फ डेल्टा वेरिएंट ही है जी। तो अगर आपने जिस वैक्सीन वुहान के लिए अगर आपने एंटीबॉडीज के बनाने के लिए फर्स्ट डोज ली है, तो सेकंड डोज अगर नहीं ली तो आप बहुत ज्यादा प्रोन हैं, ऑलमोस्ट लाइक यू आर जी। डॉक्टर सरीन, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण सवाल जो लोग जानना चाहते हैं, अब स्कूल जो है वो खुलने जा रहे हैं दिल्ली में भी, तो लोगों के जहन में सबसे पहले यही सवाल आ रहा है कि भेजना है अपने बच्चों को स्कूल या नहीं भेजना है, और अगर भेजना है तो क्या करना है? देखिए, स्कूल खोलना जरूरी है। 1.5 साल से बच्चे घर में रहे हैं, उनका पढ़ना, उनका मेंटल डेवलपमेंट जरूरी है, पर हाँ, उनका प्रोटेक्शन भी हमारी जिम्मेदारी है। मेरी अपनी फीलिंग है कि अगर टीचर्स उस स्कूल में, वर्कर्स उस स्कूल के अंदर सारे अच्छे से
वैक्सीनेटेड हैं, जिनको 2 डोज लग गई है, तो खतरा नहीं होना चाहिए। बच्चे जिस घर से आ रहे हैं, अगर वहां पर भी पेरेंट्स को 2 डोजेज लग चुकी हैं तो कोई खतरा नहीं होना चाहिए। अब सिर्फ रहे बच्चे, एक बच्चा दूसरे से मिले। हाँ, छोटे बच्चे अगर अपने साथ ही रहें, बड़े अपने साथ ही रहें, जैसे एक तरह से उनकी टनल सी बन जाए, 5th वाले अपने स्कूल की बस से उतरें और वापस चले जाएं, और लोगों से ना मिलें, साथ खाना ना खाएं। अगर ये सारे एहतियात रखें तो मुझे लगता है कि बच्चों के अंदर इन्फेक्शन का खतरा बहुत कम है। वैसे भी बहुत कम है कोविड के अंदर बच्चों का कंपेयर टू एडल्ट। बट इसका ये मतलब नहीं, और मैंने देखा छोटे बच्चे, मैंने स्कूल की तरफ जाते हुए कई जगह देखे, वो मास्क लगाने में बड़ों से स्मार्ट हैं, उन्हें पता है कि हमें बचना है। तो ये ना सोचें यहाँ पर कि आपने महत्वपूर्ण बातें डॉक्टर सरीन बताई हैं, और कम से कम जिस सरल तरीके से आपने बताया है, उम्मीद है कि लोग उन सावधानियों को जरूर बरतेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने बातचीत के लिए वक्त निकाला और ये जरूरी जानकारियां हमसे साझा की।